दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित विषय के पेपर की। दोस्तों बहुत सारे बच्चों के कमेंट करके आ रहे थे, सर आप हमें इसका सॉल्यूशन बताइए ताकि हम इसे अच्छे से हल कर पाएँ। तो दोस्तों पहला प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो संख्या 5 और 10 का महत्तम समावर्तक मतलब HCF होगा तो वो 5 होगा। यदि किसी द्विघात बहुपद AX² प्लस BX+C के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वो C ऑप्शन आपको टिक लगाना -B/A। उसके बाद यदि आप देखें तो रैखिक समीकरण युग्म में के कोई हल नहीं होने की शर्त है। तो दोस्तों ये जो ए वाली है इसमें एक अद्वितीय हल होता है, इसका आंसर आएगा बी जिसमें कोई हल नहीं होता है। उसके बाद चौथे नंबर पे है AP 1 -1 -3 -5 में सार्वंतर है तो -2 है, मतलब ए आपको टिक कर देना है। फिर उसके बाद जो पाँचवें नंबर का है उसका उत्तर है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। उसके बाद ही हम छठवें नंबर पे देखें तो बिंदु -1 -2 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो दोस्तों मिड पॉइंट का इसका फार्मूला लगेगा x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो इसका आंसर आएगा ए नंबर पे -1 और +1। उसके बाद यदि हम रिक्त स्थान की बात करें तो 3 × 2 एक संख्या है, ये संख्या अपरिमेय है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर की बात करें यदि Px एक द्विघात बहुपद है तो x बराबर 0 को खालिस्तान समीकरण कहते हैं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक और समान है तो विविक्त कर का मान 0 होता है। उसके बाद चौथे नंबर पे यदि हम देखें तो समांतर श्रेणी जो है a+d a+2d a+3d का 10वां पद होगा तो वो a+9d होगा। उसके बाद यदि हम देखें वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं परंतु उनके माप समान होना आवश्यक नहीं है तो वो समरूप कहलाते हैं। और छठवें नंबर पे बिंदु 0,4 बाय अक्ष पर स्थित है। इसके बाद यदि हम आगे चले दोस्तों हम सत्य की ओर, तो जो पहला यदि ABC AP है तो यह असत्य है। उसके बाद किसी घटना निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, सत्य है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ πr² होता है तो यह असत्य है। किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है तो ये सत्य है। यदि किसी घटना की प्रायिकता, ये भी सत्य है। और क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा के अवनमन कोण कहलाती है तो यह असत्य ही है, उन्नयन कोण कहलाती है। उसके बाद यदि दोस्तों हम देखें प्रश्न नंबर 4 सही जोड़ी, तो सही जोड़ी के नंबर आप अच्छे से देख लीजिए। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। प्रश्न नंबर 5 देखिए, क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते, सत्य लगाना है। प्रश्न नंबर 2 है तो उसका कोण 30, इसका आंसर आएगा 30 डिग्री। उसके बाद द्विघात समीकरण AX² प्लस BX+C के विविक्त कर का सूत्र तो D = B² - 4AC आएगा। वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त के कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो 2 बिंदुओं पर करती है। और शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 πr² आएगा। फिर इसके बाद छठवें नंबर का प्रश्न है 3 3 4 5 5 का समांतर माध्य क्या होगा। तो दोस्तों ये 5 यहाँ पर आपको इनका प्लस कर लेना है। 3 और 3 मतलब 6 4 10 और 15 और 5 20। इसमें आपके जो 5 आंकड़े उससे भाग देना है, 4 इसका आंसर निकल के सामने आ जाएगा। बाकी के मैथ्स दोस्तों आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिए होंगे। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ताकि मैं आपकी कोई मदद यहाँ पर कर पाऊँ। थैंक यू फ्रेंड्स।